इस खबर के प्रायोजक हैं ओम कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल, सेनपुर, अतरौलिया, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, कक्षाएं नर्सरी से 8 तक। कंप्यूटर शिक्षा लैब सहित उपलब्ध है। कमजोर छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था कराई गई है। तो देर किस बात की, एडमिशन ओपन है। सर्वोत्तम शिक्षा, स्वच्छ प्रशासन, सही मार्गदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कम छात्र संख्या वाले स्कूल बंद करने के विरोध में उतरे प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने दिया धरना। सीएम को भेजा ज्ञापन, कहा स्कूलों के विलय से छोटे बच्चों और बच्चियों को जाना पड़ेगा दूर, शिक्षा होगी प्रभावित। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कम छात्र वाले परिषदीय विद्यालयों को बंद करने के आदेश के विरोध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की जनपद इकाई ने बीएससी कार्यालय में धरना दिया। भारी संख्या में धरने में शिक्षकों के साथ शिक्षिकाएं भी शामिल हुईं। धरने के दौरान उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से एक पत्र मुख्यमंत्री को भेजा। शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत हर बच्चे को 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय की सुविधा मिलनी चाहिए। कम छात्र संख्या के आधार पर स्कूल बंद करना छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन है। शिक्षक संघ की मुख्य मांग है कि परिषदीय विद्यालयों के पास चल रहे बिना मान्यता प्राप्त अवैध स्कूलों को बंद किया जाए। उनका कहना है कि इससे स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ेगी। नियम के अनुसार परिषदीय विद्यालय के क्षेत्र में कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार का यह फैसला नीति के विरुद्ध है। शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक स्कूल के 300 और उच्च प्राथमिक स्कूल के 800 की आबादी का मानक निर्धारित है। 300 की आबादी पर एक प्राथमिक विद्यालय होना आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नए स्कूल नहीं खोल रही है और न ही अध्यापकों की नियुक्ति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेयरिंग के नाम पर शिक्षकों और अभिभावकों के साथ छलावा किया जा रहा है। संगठन की मांगे न मानने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। ब्लॉक अध्यक्ष अठिया, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ। आज आप शिक्षक संघ धरने पर बैठा बीएससी कार्यालय, क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर? हम लोगों की मांगे हैं, जो विद्यालय मर्जर कर रहे हैं कुछ, हम लोग ये चाह रहे हैं कि विद्यालय मर्जर न करें और मर्जर कर देने से, मर्जर हो जाने से हमारे अध्यापक की व्यवस्था इधर उधर हो जाएगी और हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो और भी विद्यालय में जाने में उनके लिए दिक्कत हो रही है। इसलिए यही हम लोग मांग है कि मर्जर को हम लोग ख़त्म करें। मांगे नहीं मानते हैं सरकार, अगर मांगे नहीं मानती है तो हम लोग इसके लिए लखनऊ भी धरना देंगे। यहाँ से लेकर लखनऊ तक चलेंगे, वहाँ भी धरना दिया जाएगा। किसी भी कीमत पर सरकार से हम लोग अपनी मांगे पूरी करवा कर ही रहेंगे। चुनाव है, चुनाव पर असर तो जरूर पड़ेगा। चुनाव को लेकर के सरकार हो सकता है कुछ झुके और हम लोगों का काम पूरा करेगी। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि वो मर्जर को ख़त्म जरूर करेंगे। समाप्त हो जाएंगे। अरे मर्ज होने पर कम कम मान 80% हमारे जो अध्यापक जो हो जाएंगे। हाँ, और जो सरप्लस हेडमास्टरों का जो कर रहे हैं इसमें तो समझे 90% जो है वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए और समस्या हम लोगों की बढ़ेगी। हाँ, वो निजी शिक्षा वो सोच रही है कि लोगों को हटा करके निजी शिक्षा को देने के चक्कर पड़ी हुई है। प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ। आज जो जनपद स्तर का धरना पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर दिया जा रहा है, उसी क्रम में हम जनपद आजमगढ़ में भी यह धरना दे रहे हैं। अभी जल्द ही सरकार ने एक आदेश निकाला है कि जिस गांव सभा में या जिस विद्यालय में 50 से कम बच्चे हैं उस विद्यालय को तोड़ दिया जाए और जहां बगल के विद्यालय हों या कहीं और दूसरे विद्यालय में उनको, एक मिनट बाबू, उनको सम्मिलित कर लिया जाए। सरकार की ये नीति, एक बार सरकार ने यह निर्णय लिया कि गांव के ग्रामीण अंचल के दबे कुचले जो शिक्षा दिलाने में अपने बच्चों के लिए सख्त हैं, उनके लिए सरकार उनके द्वार पे जाके विद्यालय खोल के शिक्षा दे रही है। दूसरी तरफ अब ये निर्णय लिया जा रहा है कि नहीं, विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे। ये दो अर्थी जो है सरकार की नीति
जनता और शिक्षक सबके समाज में आप पत्रकार को भी ये समझ में बात नहीं आएगी कि एक तरफ जब सरकार स्कूल खोली, दूसरी तरफ सरकार जो कह रही नहीं अब ये स्कूल नहीं चलेंगे। जहां आपने 300 की आबादी पर एक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया तो स्वाभाविक है वहाँ 40-50 बच्चे रहेंगे 300 की आबादी पे। आपने एक अध्यापक के रूप में वहाँ निर्णय लिया, 2 शिक्षा मित्र के रूप में पद सृजित किए गए, अब तो अध्यापक पद भी गया। हम शिक्षक के लिए 10 साल से सरकार न पदोन्नत की, न 5 साल से आज शिक्षक आस लगाए बैठे हैं नवयुवक कि हमको नियुक्ति दी जाए, लेकिन वो नियुक्ति की आस लगाए बैठे अनेक शिक्षक बिहार सरकार में चले गए, बिहार सरकार ने उनको नियुक्ति दे दिया, लेकिन यह उत्तर प्रदेश की सरकार तब भी जू नहीं रहेगा कि आखिर हम उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं। एक तरफ नई शिक्षा नीति का उद्घाटन हो रहा है, दूसरे तरफ आप ये समझिए कि निजीकरण शिक्षा का बढ़ावा दिया जा रहा है। आप सारे लोग जनपद स्तर के पत्रकार हैं, जानते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, तो उन गरीब बच्चों का क्या होगा। और आज हमारे जो हजारों हजार शिक्षक की योग्यता लेके बैठे हैं उनकी नियुक्ति बाधित है, और 10 साल से जो पदोन्नत नहीं हो रही है उसके लिए दोषी शिक्षक नहीं है, उसके लिए दोषी जो है ये समाज नहीं है, विद्यालय तोड़ने के लिए दोषी ये अभिभावक नहीं है, उसके लिए आप हो सरकार के नियामक। मैं आप सबके माध्यम से सरकार को यह चेताना चाहता हूँ आज इस धरना को देकर कि ऐसा निर्णय सरकार न ले जो मानवीय दृष्टिकोण से जनता के लिए अच्छा न हो, क्योंकि ये गरीब बच्चों के विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ वो हैं, अब वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे तो आप कौन सा ढिढेड़ा पीटेंगे और कौन सी शिक्षा नई नीति का अभियान चलाएंगे। मैं आप सबके माध्यम से यह बात प्रदेश सरकार के यहाँ तक भेजना चाहता हूँ कि वह इस जो निर्णय दिया है विद्यालय तोड़ने का जल्द वापस लें और हमारे शिक्षकों की नियुक्ति करें, उस विद्यालय को और सुयोग्य बनावें और स्मार्ट बनावें ताकि बच्चे वहाँ जाके अच्छी शिक्षा लें। बहुत जब विद्यालय बंद कर दिया गया और वहाँ के बच्चे वहाँ से हटा दिए जाएंगे, अध्यापक हटा दिए जाएंगे तो विद्यालय तोड़ तो दिया गया, फिर कहाँ से यह बात हो गई कि विद्यालय। अब ये तो सरकार समझें या उनके नियामक समझें, जो अधिकारी हैं जो एसी में बैठते हैं, जो नहीं जानते हैं। आप समझिए इंटर कॉलेज बंद, सारे विद्यालय बंद, लेकिन हम जो है बेसिक के शिक्षक ना, बच्चे भले नहीं जाएंगे, आप जाओगे स्कूल 50-60 किलोमीटर स्कूल जाके अध्यापक क्या कर रहा है आप जान रहे हैं, जा रहे हैं, चले आ रहे हैं। हम आपको दौड़ाएंगे ज़रूर, आपको पिघलाएंगे ज़रूर। ये सरकार की नीयत बन गई है। सरकार की नीयत जो है शिक्षा को आगे ले जाना नहीं है। अगर आगे ले जाने की बात होती तो इस तरह की जो है वह 2 तरह की नीति नहीं अपनाती। तीसरी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सरकार को इतना सोचना चाहिए, जब आपने नई शिक्षा नीति लागू कर दिया तो क्यों नहीं एक पैटर्न आप लागू कर देते शिक्षा का, जिससे सारे बच्चे पढ़ सकें, चाहे वो कृष्ण हो चाहे सुदामा हो, सबके लिए शिक्षा बराबर देना सरकार का अधिकार है। लेकिन इस पर सरकार विचार नहीं कर रही है, विद्यालय बंद करने पर विचार कर रही है। अगर सरकार, मैं इसीलिए तो ये दे रहा हूँ धरना की सरकार मान ले, सरकार गरीबों की कह रही है, सरकार असहाय लोगों की कह रही है कि हैं, तो उनके शिक्षा के लिए भी व्यवस्था देना सरकार का ही काम है। सरकार मान लेती है, अगर नहीं मानती है तो हम शिक्षक अपने अस्तित्व के लिए सड़क पे भी अभी उतरने का, आज तो कार्यालय पे धरना दे रहे हैं, कल सड़क पे भी उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ भी कुठाराघात हो रहा है, हमारी संख्या को घटाया जा रहा है। आप समझिए 5 साल से एक शिक्षक भर्ती नहीं किए गए, पूरे प्रदेश में 50 से 60 हज़ार शिक्षक सेवानिवृत्त हुए 5 साल में, और 50-60 हज़ार में आपने नियुक्ति नहीं किया, सारे शिक्षक गायब हो गए। अब आप दिखा रहे हैं सरप्लस है, कल विद्यालय तोड़ के जब संविलियन कर देंगे तो वो भी पद इनका खत्म हो जाएगा, तो फिर कहेंगे कि हजारों हजार तो शिक्षक और घट गए, और ये कुठाराघात है शिक्षक। आगे 27 का चुनाव है तो क्या उसका आगे इसके बाद हमारा नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, चूँकि हम जिला के कार्यकर्ता हैं, जिला के हम अध्यक्ष हैं, जो भी नेतृत्व लेगा प्रदेश स्तर पे, अगर वो कहेंगे कि आप जनपद स्तर पे सड़क पे उतर जाइए तो हम जनपद स्तर पे करेंगे, अगर वो कहेंगे आइए प्रदेश स्तर पे हम धरना देंगे या प्रदेश स्तर पे दिया जाएगा तो वहाँ करेंगे। ये तो प्रदेशी नेतृत्व के आधार पे हम चला रहे हैं और आप सबके माध्यम से सरकार को संदेश देना चाह रहे हैं।